आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में मानसून को लेकर रांची नगर निगम की क्या कुछ तैयारियां हैं। हमारे साथ रांची के मेयर रोशनी खलको जी हैं। रोशनी जी, जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, क्या कुछ तैयारी रांची नगर निगम द्वारा की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे राजधानी वासियों को मैं तहे दिल से जोहार करती हूं, नमस्कार करती हूं। आज 3 महीने हो गए चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से सरकार का रवैया है कि हमें फंड की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इसमें विशेष पहल नहीं कर रही है और लगातार एस्टिमेट बना करके हम लोग सरकार को दिए हुए हैं ताकि बरसात से पहले जितने भी नालियां थी उनकी कम से कम लोग रिपेयर कर दे। बनना तो ठीक है, अभी बरसात के बाद ही बनेगा, लेकिन कम से कम रिपेयर कर दे या फिर टेंडर उंडर की प्रक्रिया जो है वो हम लोग पूरी कर दे। उसके अलावा आप देख रहे होंगे पंसिल नगर हो गया, या फिर अभी बिरसा चौक में हम लोग स्थल निरीक्षण के लिए गए थे, तो ऐसे जगह पे जहाँ पर धंस गया है नाली, या फिर आप कोकर के एरिया देख लीजिए जहाँ पर पिछले बार एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था और बह गया था। ऐसे बहुत सारी जगह है जिससे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसका एस्टिमेट हम लोगों ने सरकार के पास भेजा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें फंड भिजवाने का काम करे, लेकिन फंड नहीं होने के बावजूद मैं आपको बता दूं, नगर निगम एकदम अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह बड़े नालों की सफाई हम लोग जेसीबी के माध्यम से कर रहे हैं। उसमें जेसीबीओं का नंबर हम लोगों ने बढ़ा दिया है कि आज ड्रेन मास्टर मशीन हम लोगों ने लगा दिया है हर मुंह जैसे नदी में, और उसके अलावा मैनुअली कैसे हम लोग वहाँ से गाद निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों के स्टाफ वहाँ लगे हुए हैं। सारे बड़े नालों की सफाई हो रही है, छोटे नालों की रात को भी हम लोग सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स हम लोगों ने किया है, जो 11 लोगों की टीम बनी है, जिसमें हर टीम में 5 लोग हैं, जो मोटर के माध्यम से एक मोटर दिया है उन लोगों को, जिसके माध्यम से वो लोग जा रहे जहाँ पर भी इस तरह से वाटर लॉगिंग हो रहा है उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। जो अपने सॉकर मशीन है उसे भी इस तरह के जो सेंसिटिव जगह है वहां पर हम लोग खड़ा करके रख रहे हैं ताकि तुरंत जहां पर भी पानी लगे उसे तुरंत ही सॉक कर लिया जाए। इसके अलावा पूरा रांची नगर निगम बरसात को लेकर के बहुत सक्रिय है, लेकिन फंड के अभाव में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। मैम, चूंकि आपके कार्यकाल का 3 महीना हो चुका है और इससे पहले भी जो मेयर थी वो कह सकते हैं कि लगातार सरकार पर ही जो है समन्वय नहीं बन पा रहा था, और अभी भी इसका सीधा असर मैम जनता को पड़ रहा है, क्योंकि जो समन्वय नहीं बन रहा है उसके कारण जो नगर निगम में वो काम है वो नहीं दिख रहा है। खासकर मानसून की बात करें तो मानसून में जिस तरीके से जो कचरे बाहर आ जा रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से लाइन टैंक रोड की स्थिति है, तो वैसे में क्या लगता है कि सरकार से समन्वय नहीं होने के कारण जनता इसका भुगतान कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ समन्वय नहीं है। सरकार के पास मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले मैं सेक्रेटरी से भी मिली थी और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है, और कितने फंड की आवश्यकता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। लंबा चर्चा हम लोगों का हुआ कि कैसे हम लोग शहर को सुंदर साफ बना सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन सिर्फ चर्चा होने से नहीं होगा। अब सरकार को जागने की भी जरूरत है। सिर्फ रांची नगर निगम में ही नहीं बल्कि इस वर्ष का पैसा किसी भी नगर निकाय को अभी तक नहीं मिला है, तो आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द अपना जो खजाना का पिटारी है उसको खोलिए और जनता के लिए खोलिए। जल्दी से जल्दी नगर निगम में आप पैसे भेजिए ताकि यहाँ पर जितने लोग भी अभाव ग्रसित है आज रोड को लेकर के, नाली को लेकर के या पियाव को लेकर के, तो वो सारी समस्याएं हम लोग दूर कर सके। क्या लगता है मैम कि ये मानसून जो है नगर निगम इस मानसून से निपटने को तैयार है? क्या जिस तरीके से आपने कहा कि फंड नहीं, हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारी तैयारी इस तरह से है कि हम लोगों ने जेसीबी जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम लोग उसकी नंबरिंग बढ़ा दिया है, ट्रैक्टर की संख्या बढ़ा दिया है, स्टाफ हम लोगों ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स कर दिया है। सभी पार्षद एक्टिवेट है, सारे मेयर मतलब मेयर के साथ डिप्टी मेयर और सारे पदाधिकारी भी एक्टिव है। लेकिन बरसात ऐसा चीज़ है जो अभी 3 महीने के कार्यकाल में हम नहीं कह सकते कि जादू की छड़ी है, उसे हम लोग तुरंत सुधार
सुधार देंगे। लेकिन हाँ, आप जैसे अपर बाजार जैसे जगह पर देखिए कि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आज की बीमारी नहीं है, वो बहुत पुराना प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग एस्टिमेट बना करके लगभग 6 करोड़ का एस्टिमेट दिया हुआ है। अगर वो फंड जल्दी आ जाते हैं तो कम से कम प्रोसेस चालू हो सकता है। अभी आप अगर लेकर देखिएगा पुरानी रांची वाला जो एरिया है उसके लिए 42 लाख का हम लोगों ने एस्टिमेट भेजा है। अगर वो आ जाता है तो वो तुरंत से हो जाएगा। तो देखिए, अपने स्तर से जितना हो सकता है उतना एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं, और नगर निगम अपने स्रोत से जो हो सकता है कि साफ सफाई हो गया, पूरे ड्रेन को खुलवा करके हम लोग दिन में भी सफाई करवा रहे हैं और रात में भी इसकी विशेष सफाई हो रही है। 2-2 बजे रात तक हम लोग खुद खड़े होकर के सफाई करवा रहे हैं। तो देखिए, अपना जो क्षमता है उतना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस पे मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, निगम के पदाधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार की आंख खुलनी है कि भाई अब नगर निकाय के चुनाव हो गए हैं, अब पहले की जैसी वाली स्थिति नहीं रह गई है। अब आपका जो दया दृष्टि है वो नगर निगम और निकाय क्षेत्र में रहने वाली जनता पर दिखाना होगा, क्योंकि बरसात की तैयारी सिर्फ मेरी नहीं होनी चाहिए, बरसात की तैयारी सरकार की भी होनी चाहिए कि बरसात के आने से पहले कैसे रांची राजधानी या फिर ऐसे 48 नगर निकाय को हम सुव्यवस्थित तरीके से सजा सकें। एक आखिरी मैम रहेगा कि जनता को क्या अपील करेंगी, मानसून को लेकर के जनता क्या सावधानी बरते? देखिए, मानसून आ गया है, सबसे पहले तो अभी स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। उसके साथ चूँकि शहर अभी इतना साफ नहीं हुआ है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बीमारी या डेंगू या बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी, हो सकती है। लेकिन जहाँ भी इस तरह की समस्या दिख रही है कि कचरा है उसे कोई नहीं उठा पा रहा है, या सुपरवाइजर नहीं सुन रहा है, या फिर मान लीजिए कहीं पर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो नहीं सुन रहा है, तो एकदम मेरा पर्सनल नंबर के साथ मुझे फ़ोन करके आप किसी भी समय में, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। निश्चित ही उस समस्या का समाधान समय हम लोग करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं आप सबों को। जहां लगेगा कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, अगर उसे हम लोग कुछ सफाई करके या फिर छोटी मोटी पहल करके अगर उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं तो निश्चित ही हम वहां पर भी आएंगे और उसे एकदम हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। तो जनता से आग्रह करते हैं कि आपकी राजधानी है, आपका रांची है, आपका शहर है, उसे सुंदर करने का कार्य हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि हम एक परिवार के लोग हैं। और एक परिवार में जितना दायित्व मुखिया का होता है, जितना दायित्व एक बेटी का होता है, उतना ही परिवार के हर सदस्य का की जिम्मेदारी होती है। तो बस हाथ जोड़ के आप सबों से आग्रह करते हैं कि इस जो बरसात है इसे हम लोग पूरे राजधानी वासी, पूरे परिवार वासी एक साथ मिलजुल करके कैसे इस समस्या का समाधान कर सके, उसके लिए पहल करना है। तो आप सभी मिल करके जहां भी इस तरह की समस्याएं आती है निश्चित ही हमें बताने का कार्य करें। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां छूट जाती है, हमें नहीं पता होती है, जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जो बड़े जगह हैं उसके एस्टिमेट बन गए हैं, निश्चित ही विश्वास है कि सरकार इसमें अच्छी पहल करेंगे और नगर निगम को जल्द से जल्द फंड भेजने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, तो मेयर रोशनी खलको ने साफ कहा कि ये दायित्व जनता का भी है और जनता को रांची नगर निगम के साथ मिलकर जो रांची शहर है उसे स्वच्छ और सुंदर बनाना है। एक विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।